चले लाइव दिखा रहे हैं कहाँ पर। अब इस फाइनल के महामुकाबले में खैरागढ़ के इस रेडर ने प्रवेश किया। और इस तरह से एक खिलाड़ी बाहर होता हुआ लाइनमैन ने पैनी नजर रखा है। और अगले रेडर नंबर 8 गोरपा की ओर से गए रेड डालने के लिए और निश्चित रूप से चाहेंगे इसको पकड़ना। और एक पॉइंट का दावा करते हुए गोरपा के खिलाड़ी और निश्चित रूप से एक पॉइंट अर्जित करता हुआ और रेडर राजेंद्र गए रेड डालने के लिए। और 8 नंबर जर्सी में गए खिलाड़ी रेड डालने के लिए गोरपा की ओर से। अभी अभी जो नुकसान हुआ है उनको भरना चाहेंगे। क्या जबरदस्त, बहुत बढ़िया तरीके से रेड डालते हैं। अभी तक कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल पकड़ने का प्रयास नहीं किए खैरागढ़ के खिलाड़ी। और दर्शक जानते हैं कांटे के टक्कर का मैच होगा। और गड़बड़ हुआ, एक और पॉइंट मिलता हुआ खैरागढ़ को। फाइनल के इस मुकाबले में एक एक पॉइंट मायने रखता है। और इस तरह से नंबर 8 वापसी करना चाहेंगे गोरपा टीम को, जो नुकसान उनको भी। और ये जबरदस्त टेकल यहाँ पर कॉर्नर के द्वारा, जबरदस्त टेकल। और 8 नंबर का अगर रेडर आउट होता है तो अब सवाल है रेड कौन करेगा गोरपा के खेमे से। और एक खैरागढ़ का खिलाड़ी रेड डालने के लिए पुनः गए हैं। अगला रेडर गोरपा की ओर से जर्सी नंबर 10 रेड डालने के लिए गए हैं। नीचे कर लेना भाई, ये आगू खड़े ना यार, कुछ नहीं होना भाई। और इस तरह से जबरदस्त टैकल यहाँ पर, बिल्कुल रेडर को दबोच दिए हैं वहां पर सबके सब मिलकर। और निश्चित रूप से एक और नुकसान गोरपा को। सुपर टैकल ऑन है, इसको पकड़ने पर 2 पॉइंट अर्जित होगा गोरपा को। और देसी घी खा के ऐसा बॉडी बनाए हैं। और निश्चित रूप से एक और पॉइंट अर्जित करता हुआ। और अभी भी मैच जारी है और एक और को ले गए। और बिल्कुल निराशाजनक प्रदर्शन, 2 पॉइंट अर्जित करता हुआ खैरागढ़। और ये मैच एक तरफा होता हुआ, लेकिन इस रेड ने जान डाला है गोरपा में। अब 27 नंबर जर्सी में रेडर गए रेड डालने के लिए। और सुपर टेकल आना है, मात्र 2 खिलाड़ी से इस गोरपा के खेमे में, चाहेंगे इसको पकड़ना। और वही गलती कर बैठे, दोनों को टच हुआ है सही सारा। और निश्चित रूप से ग्राउंड साफ होता हुआ गोरपा का 2+2 पॉइंट का इजाफा खैरागढ़ की टीम को। और इस तरह से ये रेडर जो गए रेड डालने के लिए 8 नंबर जर्सी में। और चाहेंगे कि गोरपा को वापसी कराएं। काफी चहलकदमी दोनों ही खेमे को
ये जानकारी है कि 8 नंबर खिलाड़ी रेड कर रहा है, इसको पकड़ने पर बिल्कुल मैच फिर से एक तरफा हो जाएगा और निश्चित रूप से एक और पॉइंट अर्जित करता हुआ। जबरदस्त रफ्तार है उनका, जबरदस्त प्लेयर, और इसको फिर से समझना होगा खैरागढ़ के इस रेडर को पकड़ने के लिए एक रणनीति तैयार करना होगा गोरपा के खिलाड़ियों को, और निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं। और फिर से नंबर 8 गए हैं जर्सी में। अब गोरपा की ओर से एक खिलाड़ी काफी देर से मशक्कत कर रहे हैं और चाहेंगे कि जो पॉइंट अर्जित किए थे पिछले टाइम वही परफॉर्मेंस फिर से बरकरार रखे, और इस बार धीमी गति से शुरुआत अपने रेड का, तो निश्चित रूप से चाहेंगे और इस पैर के मूवमेंट के माध्यम से, और जबरदस्त यहाँ पर सब प्रकार का यहाँ पे इस रेडर के पास बहुत से दाव, हर तरीके से माहिर है ये रेडर, और खैरागढ़ के इस खिलाड़ी को अब संभाल के खेलना होगा। गोरपा की टीम में थोड़ा सा उलझा है, जिस तरह से 2 रेड में 2 पॉइंट मिले और अभी तक कोई टैकल करने में समर्थ है गोरपा। संभाल के खेलना होगा, खुद हड़बड़ाहट में दिख रहे हैं, और निश्चित रूप से यह खिलाड़ी ने बता दिया है कि उनको पकड़ना इतना आसान काम नहीं। और निश्चित रूप से अगला रेडर नंबर 8, उनको गुरु मंत्र देते हुए नंबर 10, और यहाँ पर 4 खिलाड़ी शेष है, चाहेंगे 5 खिलाड़ी हैं, और ये गड़बड़ हो गया भाई, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। एक खिलाड़ी बाहर होता हुआ, और निश्चित रूप से गोरपा भी मैच में बना हुआ, और ये गड़बड़ हो गया, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। और इस तरह से खेल भावना का प्रदर्शन, एक पॉइंट मिलता हुआ गोरपा को, और निश्चित रूप से खैरागढ़ थोड़ा सा बैकफुट पर इस मैच में सोच के नहीं रखे थे, ऐसा की स्थिति कुछ अब पैदा हो जाएगा, और निश्चित रूप से खैरागढ़ के इस खिलाड़ी को पकड़ना होगा गोरपा के खिलाड़ी को, और गलती कर बैठे, दावा है लेकिन अभी रेफरी का इंतजार आना बाकी है, और निश्चित रूप से एक खिलाड़ी बाहर होता हुआ गोरपा का, और नंबर 8 जर्सी पे गए रेड डालने के लिए, काफी देर से अपनी टीम को ताकत दे रहे हैं, पॉइंट लेकर जा रहे हैं, और इस मैच में बने रहने के लिए उनको और कुछ अच्छा करना होगा। चाय दे भाई जल्दी, और बताया ना इस खिलाड़ी में दम है, तो इस मौका में दम है, टाइम आउट का इशारा, पूरे दर्शक दीर्घा में चार आ गया, और अगला रेड खैरागढ़ की ओर से 12 पॉइंट अर्जित करके 6 पॉइंट से आगे चल रहे हैं, क्योंकि गोरपा का भी 6 पॉइंट है, और लगभग आधे की स्थिति अभी बहुत समय शेष है, गोरपा को संभाल के खेलना होगा। और इस बार ये जो रेडर गए रेड डालने के लिए खैरागढ़ खेमे से, जानते हैं कि 6 पॉइंट का अंतराल अगर बरकरार रखेंगे तो काफी होता है, लेकिन कबड्डी का खेल, अनिश्चितताओं का खेल, यहाँ पर ये जर्सी नंबर 8 जो गए रेड डालने के लिए, और निश्चित रूप से चाहेंगे गोरपा को वापसी कराएं, और एक और पॉइंट लेकर आया शाबाश, इस खिलाड़ी में दम है बॉस, लगता है कि ये लगातार ऐसे का 2-4 खिलाड़ी और हो जाते हैं हमारे गोरपा के खेमे में, तो निश्चित रूप से और मजा आ जाता। लगातार ये खैरागढ़ के खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और 2-4 को लेने का प्रयास, लेकिन एक पॉइंट अर्जित करता हुआ खैरागढ़, और अभी सुपर टेकल आउट है भाई, नहीं है 4 लोग इधर से दिखते नहीं ना जी, अब 4 लोग हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा, इसको पकड़ना थोड़ा सा मुमकिन नहीं है, मतलब संभाल के कार्य करना होगा खैरागढ़ के टीम को, और वही पॉइंट लेना चाहेंगे गोरपा का या रेडर, और निश्चित रूप से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। अगला रेड जाएंगे खैरागढ़ की ओर से जर्सी नंबर 27, और चाहेंगे अपनी टीम को जो लीड की है उसको थोड़ा सा और मार्जिन को बढ़ाएं, और हल्के हल्के कदमों से शुरुआत करते हुए अपने रेड का, और निश्चित रूप से चाहेंगे एक आध पॉइंट को अपना खैरागढ़ के लिए ले जाएं, और गोरपा वहीं पर अपना वापसी के लिए देख रही है, और निश्चित रूप से एक और पॉइंट, कॉर्नर फंस जाते हैं हर बार, वापसी के समय कॉर्नर फंस जाते हैं। वैसे कॉर्नर को डराना चाहिए रेडर को, लेकिन रेडर डराता है कॉर्नर को,
और ये वो बंदा है जो लगातार अपनी टीम को पॉइंट्स दिला रहा है। पूरा दर्शक इस पर नजर बना के रखे जानते हैं ये एक अकेला काफी है। और इस बार वही काम किया, इसमें दम है बॉस, इस बार भी वही काम किया, अकेले ही दबदबा बना के रखे गोरपा की ओर से। और इस तरह से खैरागढ़ के खिलाड़ी फिर से रेड के लिए आए हैं। नाले पे ताला साबित हो रहे हैं लगातार। 1 पॉइंट गोरपा लेता है, खैरागढ़ 1 पॉइंट लेता है, यही काम जारी है। और बोनस का प्रयास, और इस तरह से जिस तरह से काम कर रहे हैं काफी तंदुरुस्ती, और बोनस का दावा जरूर लेकिन पास नहीं हुआ। और निश्चित रूप से इस 8 नंबर खिलाड़ी के लिए तोड़ निकालना होगा खैरागढ़ को। लगातार जिस तरह से रेड डाल रहे हैं 1 पॉइंट बिल्कुल लेके चले जाते हैं। इनके लिए एक और गड़बड़ हो सकता है अगर इनको पीछे से पकड़ने का प्रयास करेंगे। एक अच्छा टाइमिंग और पकड़ की जरूरत, और गड़बड़ हुआ इस बार, फंस गया भाई। छोड़ दो बस, तत्काल छोड़ दिया करें रेडर को, क्योंकि यही तो एक रेडर है भाई हमारे पास। उसको भी गड़बड़ हो जाएगा चोटी वगैरह तो फिर मजा नहीं आएगा। चलिए अगला रेडर खैरागढ़ के लिए रेड करने के लिए गए हैं। अब गोरपा थोड़ा सा पैर फुट पर, उनको जिंदा करना होगा अपने रेडर को। 2 लोग अभी पीछे बैठे हैं, मतलब इसको पकड़ना होगा या फिर रेड में 2 पॉइंट लेके आने होंगे, तब काम बनेगा। अन्यथा आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपका जो मेन रेडर है वो अब बैठ चुका है, और नंबर 6 की जिम्मेदारी किसी भी कंडीशन से आपको 2 पॉइंट लेके लाना होगा। और निश्चित रूप से वही प्रयास हल्के हल्के कदमों से अपना रेड का शुरुआत करते हुए, और चाहेंगे खैरागढ़ बिल्कुल सेफ तरीके से खेले। जानते हैं कि गोरपा का रेडर बाहर बैठा है, और इसको भी पकड़ लिया और फंस गए। अब गड़बड़ हो गया, मैं पहले बोला था 1 पॉइंट मिलता हुआ खैरागढ़ को। वो रेडर को वापस आना होगा नंबर 8। अब काफी इंतजार करना पड़ेगा लगता है। 1 मिनट का समय फर्स्ट हाफ का बचा है भाई, इस बात का भी ध्यान में रखें। और लगातार जो गोरपा वापसी कर रही थी, अब थोड़ा सा मायूस नजर आता हुआ गोरपा का खेमा। जानते हैं कि वो नंबर 8 रेडर, ये क्या हुआ, और अकेले पकड़ने का प्रयास लेकिन असफल। अगली बार तैयारी करके पकड़िएगा। और नंबर 5 रेड डालने के लिए गए गोरपा की ओर से। लगातार थोड़ा सा मनोबल गिरा है गोरपा का, वही आत्मबल बढ़ा है कहा जाए तो खैरागढ़ का। ये तो पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा कायम किए हुए खैरागढ़। और यहाँ पर गड़बड़ हो गया, फंसे इस बार लेकिन कुछ इंचों से चूक गए और रेडर पकड़ा गया। और इस तरह से रेडर आउट होता हुआ और खैरागढ़ को 1 पॉइंट, और निश्चित रूप से फिर से एक तरफा साबित होता हुआ। अब जल्दी अब काम करना होगा, सुपर टैकल आना है। अब कुछ न कुछ करके इसको पकड़ना होगा। आप इस बात का ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको वापस आना है मैच में। उस 8 नंबर के खिलाड़ी को जिंदा करना है, और दूसरे को जिंदा करने के लिए अपने को मरना पड़ेगा। या तो पकड़ो उसको, 2 पॉइंट लो, टूट पड़ो इस खिलाड़ी पर, पछू महल जान पकड़। और वही गलती कर बैठे, आउट हो गया। लाइन मैन तैयार रहिए। समय समाप्त होता है फर्स्ट आपका, 1 खिलाड़ी शेष, और कोर्ट बदला जाएगा आपको पॉइंट टेबल से अवगत कर। और अब दूसरे आपका मैच चालू होता हुआ। अंतिम खिलाड़ी गोरपा के खेमे से नंबर 2 से अस्सी पे गए रेड डालने के लिए, और निश्चित रूप से चाहेंगे गोरपा को 1 पॉइंट दिलाए। उनके लिए तो ये 2 और डाई जैसा रेड है, करो या मरो की स्थिति, क्योंकि अगर अकेले जीवित रहेंगे तो मरना ही पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा जोखिम उठाना पड़ेगा, और निश्चित रूप से यहाँ पर जोखिम उठाए खैरागढ़ के खिलाड़ियों ने। और इस बार सफलता हासिल होता हुआ, और बोनस अर्जित करता है गोरपा का टीम, लेकिन 3 पॉइंट का इजाफा होता है खैरागढ़ की टीम को। रिप्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पर इशारा होता हुआ गोरपा के खेमे से। कोई नया खिलाड़ी आने वाला है और आ गया है। चलिए मैच प्रारंभ करता हुआ रेफरी, और इस तरह से नंबर 27 जर्सी पे जो खिलाड़ी गए रेड डालने के लिए, लगातार प्रयास वो जो अपना लीड बना के रखे उनको और बेहतर करें, उनका जो मार्जिन है उसको अच्छा करें, क्योंकि जानते हैं कबड्डी अनिश्चितताओं का खेल है, किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। रिवर्स गियर पकड़ने पर वापसी होता है।
और इस बार प्रयास बोनस का, लेकिन इशारा बोनस प्राप्त करता हुआ खैरागढ़ बोनस प्राप्त करता हुआ अब आ गया ये खिलाड़ी नंबर 8। इस पर पूरा दारोमदार गोरपा का पूरा खेमा चाहता है कि इस खिलाड़ी के लिए कुछ अच्छा हो, 2-4 पॉइंट लेके जाए। और निश्चित रूप से प्रयास वही, और निश्चित रूप से खैरागढ़ को अपना मार्जिन जो बना के रखे हैं वही कायम करना होगा। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। वही गोरपा चाहेगी कि अब थोड़ा सा फ्रंट पुट पर खेले, थोड़ा रिस्क उठाना होगा। अभी तक कोई रेडर को ठीक ठाक नहीं पकड़ पाए हैं गोरपा का खेमा। खैरागढ़ के रेडर काफी चुस्त और तंदुरुस्त साबित होता हुआ और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अंदर घुसे, बोनस पॉइंट अर्जित करता हुआ फिर से 8 नंबर का ये खिलाड़ी रेड डालने के लिए गए हैं। पूरा का पूरा माहौल थोड़ा सा उदासीन था, जैसा लग रहा है एक तरफा माहौल, और उसमें यही जान फूंक सकता है 8 नंबर का रेडर। और काफी देर से अपना पूरा एफर्ट लगाते हुए, लेकिन जो सेकेंड हाफ में अभी तक उतना कुछ खास नहीं कर पाए। और 360 डिग्री सेल्सियस वाला खिलाड़ी तो है, लेकिन प्रयास असफल और उनको निष्फल वापस होना पड़ेगा। और बेहतरीन तरीके से आप रेड करते हैं नंबर 8 और नंबर 27 खैरागढ़ की ओर से गए रेड डालने के लिए। और जानते हैं काफी देर से उनको मालूम है कि हम लीड किए हुए हैं, समय पास करना चाहेंगे, अपना रेड का पूरा समय लेना चाहेंगे और निश्चित रूप से वही कार्य करते हुए ज्यादा जोखिम नहीं ले रहे हैं। जानते हैं कि टीम अभी लीड पर है तो कोई काम अभी वो नहीं करना है जिसमें कोई नुकसान हो, लेकिन फिर भी एक सफलता अर्जित करते हुए 2 का दावा हो रहा है। और निश्चित रूप से रेफरी का इशारा आना है। बिल्कुल बिल्कुल, इस ठंड के माहौल में ज्यादा 2 पॉइंट अर्जित करता हुआ खैरागढ़ निश्चित रूप से अब गोरपा पूरी तरह से बैक फुट पर और चाहेगी कि अब उन खिलाड़ियों के माध्यम से जो उनके पास है रेडर उनको भेजे जल्दी जल्दी। और इस तरह से 6 नंबर वाला खिलाड़ी प्रयास कर रहे हैं काफी देर से, लेकिन उनको कोई सफलता हासिल अभी तक नहीं हुआ है। पिछले बार से अभी तक लेफ्ट से राइट दौड़ लगा रहे हैं जरूर, लेकिन कोई खास परिणाम नहीं अभी तक। और जिस तरह से हम देख पा रहे हैं नंबर 27 रेड डाल निकले गए खैरागढ़ की ओर से। और अभी तक जिस तरह से खैरागढ़ ने बताया है पूरे टूर्नामेंट में अपने लोहा मनवाया है, काबिले तारीफ। इनके टक्कर का कोई टीम आसपास अभी दिखाई नहीं दे रहा है और निश्चित रूप से और बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन है जो देखते ही बनता है। काम से परिणाम बनता है, इन्होंने काम किया अपने पीछे। और नंबर 8 के रेडर पर पूरा दारोमदार गोरपा का पूरा आन मान शान आप ही हैं, आपको कुछ नया करना होगा इस बार। और फंस गए, नया करने के चक्कर में फंस गए और रेडर आउट होता हुआ तत्काल रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि आउट होते ही मतलब साफ है रेडर आउट है। और निश्चित रूप से मात्र 4 खिलाड़ी अब गोरपा के खेमे से। अब जानते हैं कि खैरागढ़ का ये रेडर उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, थोड़ा संभाल के काम करना होगा गोरपा को। अभी तक कोई टैकल नहीं कर पाए, जिनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा पॉइंट टेबल में। और निश्चित रूप से यहाँ पर खैरागढ़ के खिलाड़ी ने अपना दबदबा कायम किया है, किसी तरह का कोई मौका गोरपा के खिलाड़ियों को नहीं दिए हैं। मात्र एक ही खिलाड़ी जो 8 नंबर जर्सी में गोरपा की तरफ से आते हैं उन्होंने ही अपना संपूर्ण प्रयास किया। और निश्चित रूप से ये जो खिलाड़ी 6 नंबर काफी देर से जद्दोजहद करते हुए, लेकिन उनके पक्ष में परिणाम नहीं। और निश्चित रूप से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं पॉइंट लेने का, लेकिन हर बार खाली हाथ उनको वापस जाना पड़ता है। और इस बार भी लगभग वही परिणाम, कोई पॉइंट नहीं मिलता है। और अब 4 लोग हैं तो ध्यान में रखिए, इसको पकड़ना होगा तभी मैच में जान आएगा। लगातार जो आप प्रयास कर रहे हैं और लाइन में ध्यान में रखें, नहीं है बता रहे हैं लाइन में चौकन्ना है, आउट हो कहाँ थे हुआ, चलिए आउट है उसको बाहर कर दो। टाइम आउट का इशारा खैरागढ़ के द्वारा, पॉइंट बता देंगे। जी हाँ 28 का है खैरागढ़ और 11 पॉइंट गोरपा। चलिए
और यहाँ पर नंबर 8 ये भी है, लेकिन उनको पिछले वाले नंबर 8 जैसा कार्य करना होगा। जर्सी नंबर 1 होने से काम नहीं चलेगा। और लेकिन फंस गए इस बार छोटे कद के खिलाड़ी, इस भारी भरकम शरीर के सामने नहीं टिक पाए और दोनों ही पॉइंट को कोना संघर्षित करता हुआ रेडर और 1 पॉइंट खैरागढ़ को मिला। और सुपर टेकल आने बंधु, इसको पकड़ने पर जो आपने अभी तक नहीं किया है वो करना होगा। और ये फिर वही बात, पीठ दिखाने से काम नहीं बनेगा, सीना दिखाइए। पीठ दिखाने पर आपको मुंह का खाना पड़ेगा। और वही हुआ। और निश्चित रूप से 6 मिनट शेष है और ये 6 नंबर जर्सी का खिलाड़ी गया है। देखना 6 पॉइंट लाएंगे तभी कुछ बनेगा। और फंस गए खुद और निश्चित रूप से रेडर आउट। ये लोग एकदम झपट्टा मार देते हैं, जैसे एक शेर शिकार पर झपट्टा मारता है वही काम करते हैं। बिल्कुल सेकंड भर का समय नहीं देते रेडर को और डायरेक्ट काउंटर अटैक करते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर खैरागढ़ के खिलाड़ी ने बता दिया है कि हमारा कोई विकल्प नहीं इस प्रतिस्पर्धा में। और निश्चित रूप से उनका खेल बोलता है, खेल बताता है कि वो किस स्तर के खेल है। और नंबर 8 खिलाड़ी जो अकेले अपना ताकत बना के रखे इस मैच पर गोरपा के खेमे से, और उनसे काफी अपेक्षाएं, जानते हैं अंतराल बहुत लंबा है फाइनल के हिसाब से, लेकिन वैसा कुछ दृश्य नहीं और खेल के माध्यम से ही कुछ करेंगे। और प्रयास था लेकिन घूम के वापस जवाब देने की कोशिश, लेकिन दोनों ही टीमों को कोई नुकसान नहीं। और निश्चित रूप से खैरागढ़ का ये रेडर निकले गए हैं, काफी सुडौल बॉडी के हैं और इनका बॉडी लैंग्वेज देख के समझ आता है कि ये वाकई प्लेयर है। निश्चित रूप से एक तरफा रेड करते हुए और लगातार जानते हैं कि लीड किए हुए मतलब समय पास करना जरूरी है। और गोरपा फंस गए जानते हैं मैच में, अब कुछ नया करना होगा। इस नन्हे खिलाड़ी को कुछ बड़ा काम करना होगा तभी बात बनेगा। निश्चित रूप से गोरपा जो शुरू में अच्छा लग रहा था, समय दर समय वो फीका साबित होता हुआ और बिल्कुल एक तरफा मैच साबित हो रहा है फाइनल का यह मैच। और काफी अच्छा प्रयास गोरपा का, लेकिन परिणाम में तब्दील नहीं कर पाए उसको और लगातार संघर्ष करते रहे। और अभी भी समय शेष है लेकिन उसका कोई काट नहीं खैरागढ़ के रेडर का। प्रत्येक रेडर जो है एक से बढ़कर एक है और निश्चित रूप से एक प्रैक्टिस मैच जैसा आभास होता हुआ सबसे फीका फाइनल जैसा महसूस हो रहा है। कुछ नया करना होगा और एक तरफा दबदबा कायम किया खैरागढ़ ने अपने पूरे इस टूर्नामेंट में। और ये पकड़ा गया रेडर। 2-3 जब ढाकर खिलाड़ी सामने आते हैं तो उनको भेद पाना कठिन कार्य हो जाता है। जैसे मांझी ने पहाड़ तोड़ा था, सब क्षमता है आपने तो वो कार्य कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और निश्चित रूप से जिस तरह से ये डबल 2 नंबर 22 जर्सी पे गए रेडर बता दिए है कि बस अब जो समय है वो औपचारिकता मात्र है, समय पास करना उनका ध्येय है अब निश्चित रूप से। और चाहते हैं कि जल्दी जल्दी समय कट जाए। दूसरे हाफ का जानते हैं फ्रंट फुट पर है और लीड किए हुए हैं, मात्र 3 मिनट बचा हुआ है। और गोरपा भी जानता है लेकिन उनको कुछ अच्छा खेल कर इस मैच का समापन करना चाहिए। अच्छा प्रदर्शन करके एक हाथ को कम से कम ले जाओ, जो कार्य अभी तक आप लोगों ने नहीं कर पाया है, मतलब ज्यादातर नुकसान हुआ है। वही 8 नंबर के खिलाड़ी ने जो किया वही बस है, लेकिन दूसरा 8 नंबर को तैयारी करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब जानते हैं ये और दर्शक का मांग है भाई 8 नंबर एक बार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए रेड आए रेड के लिए। और निश्चित रूप से फिर से ग्राउंड साफ होता हुआ
और पुनः गोरपा का खेमा खड़ा हो चुका है, लेकिन अब बिल्कुल कोई इसमें माहौल नहीं है। जानते हैं कि खैरागढ़ एक तरफा इस मैच में कायम है और इस बार फिर वही परिणाम जारी, कोई परिवर्तन नहीं। अब 8 नंबर खिलाड़ी गए हैं और रेड करने के लिए। अब इसको भी पकड़ना होगा, खैरागढ़ वाले भाइयों से निवेदन, इसको पकड़ने का प्रयास करो प्लीज। लगना चाहिए कि अब थोड़ा सा आपने दिखाया इसको पकड़ने का काम, और पॉइंट लेने का प्रयास और दूर से ही पकड़ने की कोशिश, फिसल गया, पास स्लिप हो गया। चलिए 2 लोगों को आउट किया आपने, जर्सी नंबर 8। चलिए कोई बात नहीं है, अब जो समय बचा हुआ है वो नहीं के बराबर, कुछ मिनट या कुछ सेकंड का समय बचा हुआ है हमारे पास और पूरा दर्शक जान चुके हैं कि परिणाम क्या है, लेकिन अंतिम क्षण तक मैच को देखना चाहेंगे क्योंकि इतने समय तक देर रात तक जागे हैं, मतलब उसका अंतिम दम तक। अब जिस तरह से दर्शकों से निवेदन, हाँ बिल्कुल कमेंट्री चल रहा है और ये भोगट के देखा 2 पॉइंट लेने का प्रयास। हाँ 2 पॉइंट मिला है 8 नंबर के जर्सी को गोरपा की ओर से और दर्शक दीर्घा बिल्कुल। अब जानते हैं वापसी का समय होगा 2 दिन का। इस आयोजन में काफी मजा आया और आसपास के गांव के लोगों के द्वारा भी काफी अच्छा सहयोग। राज्य युवा मैदान क्लब के तत्वाधान में पेंड्रॉन में जो कबड्डी का प्रतियोगिता रखा गया था, पूरा गांववासी का जोश खरोश देखते ही बनता है। और ये 8 नंबर जर्सी सुपर टेका लॉट, इसको पकड़ो भाई, ये जंप बहुत मारता है। मुझे बस रहना चाहिए, समय समाप्त हो गया। चलो